हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ एंड नेक्स्ट जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ऐसे में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड इस सैटरडे आपका टेस्ट है टिश्यू चैप्टर्स का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम प्लांट टिश्यूज से। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ाऊँ, आई वांट कि आप लोग ये फ्लो चार्ट देखें ताकि आपको आगे समझने में बहुत ज़्यादा ईजी रहे। सो अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेनली आते हैं दो टाइप के टिश्यूज़, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ये यंग टिश्यूज़ हैं एंड इनमें डिविजन्स पॉसिबल हो पाती है। लेकिन अगर हम परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ये मैच्योर सेल्स हैं एंड इनमें डिविजन्स नहीं हो सकती है, दे आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो जाहिर सी बात है कि यंग एज में एक प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और जब ये प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। सो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल का मतलब कि ये रूट्स जो रूट्स की टिप्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा शूट वाला एरिया, यानी कि जो हमारे प्लांट का टॉप वाला एरिया है वहां पे एपिकल टिश्यूज पाए जाते हैं एंड स्टेम्स में भी पाए जाते हैं। अगर हम लेटरल की बात करते हैं तो ये हमें बाक में मिलता है, रूट्स में मिलता है एंड स्टेम में मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इंटरकैलरी की तो ये हमें मिलते हैं इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम्स। इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन में नोड्स होती हैं, ठीक है, तो उन नोड्स में हमें इंटर कैलोरी मिलेगा। तो ये तो हो गए हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि यंग एज में होते हैं। अब जब इसके बाद ये परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे पास फर्दर दो डिविजन्स हैं, एक है हमारे पास सिंपल टिश्यूज और एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करते हैं तो ये प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव होते हैं। इनकी जो सब डिविजन्स हैं वो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की तो हमारे पास है फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम में हमारे पास है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, इसके आगे दो सेल्स हमारे पास और है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन जाइलम आता है। जाइलम का मेनली काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। एंड इन तीनों के क्या काम होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सो ये फ्लो चार्ट आपका होमवर्क भी है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो वीडियो है उसको पॉज करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हमारे पास 6.2.1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे हमें करनी है एक एक्टिविटी में हमें दो जार्स दिए हैं, दोनों में हमने वाटर फिल कर लिया है और हमने अनियन बल्ब भी रख लिए हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है? आगे एक्टिविटी 6.1 में हमें बताया है कि हमें दो ग्लास जार्स लेने हैं, हमें उनमें वाटर फिल कर लेना है, अनियन बल्ब्स जो है वो हमें इसमें डाल लेने हैं एंड ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन both the bulbs for a few days. Measure the length of roots on day 1, day 2 and day 3. तो हमें करना क्या है कि रूट्स जो हैं हमें उनकी लेंथ को मेजर करना है कि वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं डे 1, 2 एंड 3 तक। ऑन डे 4 पे हमें क्या करना है? कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of roots in both the jars and measure their length each day for 5 more days and record the observation in table like the table below. And then इसमें हमें क्या करना है कि 4th डे जो जार 2 है उसमें से हमें अनियंस के 1 सेंटीमीटर तक रूट्स को कट कर देना है, देन उसको दोबारा से उसी तरीके से हमें रख देना है और फर्दर 5 डेज के बाद हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है। From the above observation, answer the following questions. सबसे पहले हमारे पास which of the two onions has longer roots and why? कौन से वाले अनियन के पास longer roots होंगे? तो ऑब्वियसली जार 1 के पास। Do the roots continue growing even after we have removed their tips? हमने उनकी जो टिप्स है उनको रिमूव कर दिया है तो क्या तब भी जो अनियन की रूट्स हैं वो ग्रो कर रही हैं? सो द आंसर इज नो। कटिंग के बाद जो रूट्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगी। Why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? तो जार 2 में जब हमने अनियन के जो रूट्स हैं उनको कट कर दिया था तो
उन्होंने ग्रो करना बंद क्यों कर दिया? इट इज बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, क्योंकि जो रूट्स होती हैं, जो रूट्स की टिप होती हैं, उनमें एपिकल मेरिस्टेम होता है। अब उसमें एपिकल मेरिस्टेम नहीं रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो ये चीज नहीं हो पाएगी। The growth of plant occurs only in certain specific regions. This is because of the dividing tissue, also known as meristematic tissue. जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो स्पेसिफिक रीजन में ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि डिवीजन के कैपेबल होते हैं। Is located only at these points depending on the region where they are present. Meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary, which is shown in the figure 6.2. New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues. सो अगर हम बात करते हैं यंग प्लांट की, यंग प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं, और जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो मेरिस्टेम जैसे ही लगते हैं, यानी कि वो अपने जैसे ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होते रहते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, ठीक है। वो धीरे धीरे स्लोली चेंज करना स्टार्ट करते हैं अपने आप को, जो उनकी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और एक कंडीशन में आके वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं अपने अदर कॉम्पोनेंट से, ठीक है, यानी कि वो फिर बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। सो आपको यहाँ पे फिगर 6.2 दी गई है। यहाँ पे आपको दिखाया है कि एक प्लांट है, प्लांट की जो शूट है, ठीक है, जो उसका टिप है, यहाँ पे होता है एपिकल मेरिस्टेम। देन जो उसकी नोड्स हैं वहां पे हमारे पास होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड स्टेम एंड रूट्स वाला जो पार्ट होगा, जो निचला पार्ट होगा, वहां पे होगा लेटरल मेरिस्टेम। ये है फिगर नंबर 6.2, ये भी आप लोगों को ड्रॉ करनी है। Apical meristem is present at the growing tips of the stem and roots and increases the length of the stem and roots, ठीक है। जब कोई प्लांट ग्रो कर रहा होता है, जब वो बहुत छोटा होता है, जब वो सॉइल के अंदर होता है, तो रूट्स एंड स्टेम्स की टिप में एपिकल मेरिस्टेम होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो वर्टिकली ग्रो कर पाता है। देन इसके बाद द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। जो गर्थ है यानी कि जो मोटाई है स्टेम की या फिर रूट की, वो इंक्रीज करती है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम जो कि बेस में था, ठीक है। सो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिकल मेरिस्टेम। एंड गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी meristem is seen in some plants is located near the node, and अगर हम इंटरकैलरी की बात करते हैं तो वो नोड्स के पास हमें दिखाई देता है। Cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls, and prominent nuclei. They lack vacuoles. Can we think why do they lack vacuoles? सो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि डेंस फ्लूइड लाइक जो लिक्विड है वो होता है। इसमें थिन सेलुलोस वॉल्स होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, यानी कि जो न्यूक्लियाई है वो हमें डिस्टिंग्विशली दिखाई देता है। एंड दे लैक ऑफ वैक्यूल्स, एंड जो वैक्यूल्स हैं वो इनमें नहीं होते हैं। अब वैक्यूल्स इनमें क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो वैक्यूल्स हैं दे आर नोन फॉर देयर रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। लेकिन जैसे कि आप लोगों को बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये यंग टिश्यूज हैं, तो इसकी वजह से इनमें रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी नहीं होगी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एंड क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसी वजह से इसमें साइटोप्लाज्म एंड सेलुलोज है, ठीक है। सो ये था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।